बॉम्बरस अटैक्स के बाद ईरान का एक बयान सामने आया। अभूतपूर्व हमला करेंगे, खामनेई बोले हैं। ऐसा हमला होगा जिसको अभूतपूर्व कहा जाएगा। आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे, ये कहा गया है। और इस पर रिएक्शन लूंगी मैं चौबे जी से, लेकिन यहाँ पर एवीएम भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब चूंकि रेड लाइन क्रॉस हो गई ईरान की, रिटेलिएशंस, एस्केलेशंस की पूरी संभावना, इस हमले में आज का दिन कितना निर्णायक है ये समझाइए। ये कॉन्फ्लिक्ट अब किस मोड़ पर जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका ने एंट्री करी बिल्कुल धमाके के साथ, लाइक अ सुपर हीरो जी। जो उनकी मेन फैसिलिटी थी फर्दो में, जिसको अभी तक इजराइल भेद नहीं कर पा रहा था, उसको जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, हालांकि उन्होंने 2 हफ्ते मांगे थे, 2 हफ्ते वॉज पार्ट ऑफ द टेक्टिकल सरप्राइज, 2 हफ्ते वॉज पार्ट ऑफ टेक्टिकल सरप्राइज। और उन्होंने सही टाइम चूज करके बड़े कोऑर्डिनेटेड फैशन में इजराइल की एयरफोर्स के साथ, इजराइल की सेनाओं के साथ मिलके और भी कई तरीके के अटैक को कैमोफ्लेज करते हुए उनके साथ में ये एक अटैक किया B-2 बॉम्बर के साथ, गुआम जैसी जगह से करीब। बिल्कुल, एवीएम भटनागर और मयंक चौबे के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की वॉर जोन से आ रही है। हमले के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को हमने तबाह कर दिया, हमारी सेना ने सटीक हमले किए। ये बड़ा बयान। अब शांति का समय आ गया है, यह भी कहना था ट्रंप का। ईरान को तुरंत युद्ध रोकना होगा। ईरान के पास अब भी समय है, अगर रुक गया तो वॉर रुक जाएगी। यही समय है शांत रहने का। और हमारे साथ 2 खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल भटनागर जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू मयंक चौबे। और मयंक चौबे, यही समय है, सही समय है अगर हम देखें। और आज जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका ने जो प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री करी है, ये किस तरीके से ईरान की सॉवरेनिटी पर एक डायरेक्ट अटैक है। और अब सेल्फ डिफेंस पे ईरान क्या करेगा? रिटेलिएट करेगा? देखिए, अभी तक अमेरिका जो था इस युद्ध में परोक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहा था, कहीं भी डायरेक्ट सामने नहीं आया था। और बार बार उसको यह दर्शा रहा था कि हम डिप्लोमेटिक जरिए इस युद्ध का हल जो है हम डिप्लोमेसी के जरिए पाना चाहेंगे। लेकिन अब जो आज सुबह जो अटैक हुआ है भारतीय समय के अनुसार 5 बजे के आसपास, जिसमें कि ट्रंप महोदय ने ये घोषणा की कि उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको टेक डाउन किया है और उन्होंने MOP उनका GBU-37 का इस्तेमाल करके उसको नष्ट किया है। बहुत ज़्यादा बारूद उसमें इस्तेमाल किया गया है और जो आग के शोले जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि ये साइट का डिस्ट्रक्शन जो है ये ज़रूर काफ़ी भारी मात्रा में हुआ होगा। वैसे भी ये साइट फॉर्दो की जो है वो बहुत गहराई में स्थित है, वो एक हार्डेंड साइट है, पहाड़ों के फोल्ड के बीच में है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित साइट है। इसलिए इस बम का इस्तेमाल यहाँ पर लाजमी था। या तो ये इस बम से हमला करते जो कि केवल अमेरिका के पास था, या फिर ग्राउंड पे सोल्जर्स के एक्शन द्वारा इसको टेक डाउन किया जाता। बिल्कुल एवीएम भटनागर जी, जो ईरान की रेड लाइन है वो तो क्रॉस हो चुकी है। अब किस तरीके से कैलकुलेशन ईरान की होगी? खामनेई शांत नहीं बैठेंगे और जब रिटेलिएशन होगा तो युद्ध एस्केलेट होने की कितनी संभावना, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। लेकिन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।